हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम अविशी जैन एंड मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ क्या होती हैं? सीरीज़ आपने मैथ्स में पढ़ी हैं। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4, ये एक सीरीज़ है। कोई भी सीरीज़ है, जैसे आई टेक 2 4 6 8, मतलब जो एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है एंड आप उसको लिख रहे हो, तो उसके बीच में एक स्पेशल रिलेशन है। जैसे 1 के बाद प्लस करते जाओ, 1 + 1 करते जाओ, तो आपकी सीरीज़ जनरेट हो रही है। उसी तरीके से इफ़ यू ऐड ऑन +2 टू ईच ऑफ द नंबर, जैसे 2 में ऐड किया तो 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 हो गया, 6 में ऐड किया तो 8 हो गया, 8 में ऐड किया तो 10, तो ये भी एक टाइप की सीरीज़ है। तो सीरीज़ क्या होती हैं? एक ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें आप रिलेशन बनाते हो। जो एलिमेंट्स हैं इनके, जैसे 2 4 6 8 हो गया, उसमें 1 2 3 4 था, तो आप रिलेशन कुछ बनाते हो उनके बीच में। सो इट इज़ अ सीरीज़। और हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, जो सीरीज़ हैं हम उनका सम कैलकुलेट करेंगे। सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे एग्जांपल में आपके सामने 1 है, देन हाफ है, देन 1/3 है। ये एक सीरीज़ ही तो है, जिसमें क्या है, ये 1/1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 4 है। आप देख रहे होगे ये एक के बाद एक नंबर में +1 हो रहा है, आपके डिनोमिनेटर में +1 हो रहा है, और हम क्या निकाल रहे हैं इन सबका सम। तो सम ऑफ सीरीज़ का मतलब क्या होता है? जो भी सीरीज़ है हम उसका सम जनरेट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इजी सीरीज़, जिसमें हम 1 से लेके n तक का सम कैलकुलेट करेंगे। फाइन। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें n अपने यूज़र से लेना पड़ेगा। सो n वील टेक एज sc.nextInt, जो कि हमारा यूज़र है, वो प्रोवाइड करेगा हमारे n की वैल्यू। आफ्टर दैट हम सम जिसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, एक वेरिएबल सम को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं एज 0। देन वी हैव टू प्रिंट द सीरीज नहीं, एक्चुअली वी हैव टू प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज। हमें सम प्रिंट करना है, हमें सीरीज नहीं प्रिंट करनी है। अगर सीरीज प्रिंट करनी होती वी वुड हैव यूजन द system.out.println। अगर हमें प्रिंट ही करनी होती तो हम system.out.println करते, बट हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है बस। तो सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम अपना लूप चलाएंगे, फॉर लूप 1 से लेके n तक की। दैट मीन्स इंक्रीमेंट कर रहा है हर बार +1 से। मतलब हमारा नंबर कभी i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, एंड सो ऑन टिल n तक हमारी वैल्यू चलेगी, क्योंकि हमारी कंडीशन में कहाँ तक है, लेस दैन इक्वल टू n, मतलब इक्वल टू भी आ रहा है। सो 1 से लेके n तक के हमारा फॉर लूप चलेगा, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस i करते रहेंगे। तो सम प्लस i करने से क्या होगा, इनिशियली सम की वैल्यू क्या है, 0। जब हम i ऐड करेंगे, i पहली वैल्यू क्या है, 1, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप ऊपर जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर यहाँ आएंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस 2, सम की अभी वैल्यू क्या है, 1, 1 + 2 गिव्स 3। तो ऐसे करके हमारा पूरा सम जनरेट होगा जब तक कि i की वैल्यू n के बराबर ना हो जाए, एंड वील गेट द सम ऑफ दिस सीरीज। उसी से रिलेटेड अगर आप इस सीरीज को देखो, 2 + 4 + 6 + 8, सो until 2 times of n। अगेन लुक एट इट, 2 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक जा रहे हैं, 2n तक। अगर आप ध्यान से देखो, जो भी सीरीज का एंड वाला टर्म होता है वो हमें एक हिंट दे रहा होता है, 2n। तो हम क्या इसको कहीं से यूज़ कर सकते हैं? अगर हमें इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन में ले लें तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + so on till n। ये सीरीज ऐसे भी तो आ सकती है। मतलब अगर हमें इसका सम पता है, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका सम मिल जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसके 3 तरीके बताऊंगी आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप हर टर्म को कैसे लिख सकते हो, 2 × 1। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, एंड सो ऑन टिल 2n तक हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n ये सब तो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गई। हम आते हैं लूप पे, इंटीजर i इज इक्वल टू 1। हम 1 से लूप चालू करेंगे, सो ऑन टिल n तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, n तक, नॉट 2n, आई एम टॉकिंग अबाउट n, ठीक है। एंड हम i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। फिर हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस i × 2। i × 2 का मतलब क्या है, i की वैल्यू जब 1 हुई सपोज करो, तो 1 × 2 क्या हो गया, 2। तो मेरे सम में पहली वैल्यू क्या ऐड हुई, 2।
जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई +1 एंड i की वैल्यू अब 2 हो गई, तो अब क्या जनरेट होगा, नेक्स्ट सम में क्या ऐड होगा, 2 प्लस ये सम की अभी ओरिजिनल वैल्यू थी 2 आया था, 2 प्लस i की वैल्यू क्या है 2। लेट मी राइट इट क्लियरली। जब i की वैल्यू 2 होगी हम तब का कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2, तो 2 इंटू 2 जनरेट हो गया। फिर जब 6 की बारी आएगी तो हम कैसे करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गई होगी, तो 3 इंटू 2। सो ओवरऑल आप देख रहे होगे कि 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 सो ऑन टिल 2 इंटू n तक आपका ऐड हो रहा है, क्योंकि आपका लूप n तक चल रहा है। तो एक तरीका क्या था, हम सम में ही i की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हर एक टर्म अपने 2 के मल्टीपल से आ जाए। जस्ट लाइक आप 2 की टेबल लिख रहे हो, तो 2 की टेबल आप कैसे लिख रहे हो, हर टर्म को बस 2 से मल्टीप्लाई करते गए। ठीक है, तो एक तरीका ये था। और दो तरीके आपके क्या हैं, लुक एट दिस। इसी को ही जनरेट करने के दो और तरीके ये हैं कि आप अगर n की वैल्यू ले लो अपने यूज़र से, सम की वैल्यू 0 ले लो। अब आप ध्यान दो, मैंने एक वेरिएबल p लिया है, आई हैव टेकन अ वेरिएबल p जिसकी वैल्यू क्या है 2। मैं स्टार्टिंग से ही अपने एक वेरिएबल 2 को ले लिया है जिसकी वैल्यू है 2। मैं इधर आई 1 से लेके n तक लूप चलाएंगे, तो मतलब i की इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है 1। तो जब i की वैल्यू, आप ध्यान से देखना ये लूप कितनी बार चलेगा, ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, सो ऑन ये कितना है 2 इंटू n। ये लूप आपका कितनी बार चल रहा है, n टाइम चलेगा। तो हम अपना लूप 1 से लेके n टाइम चलाएंगे। बट फिर सम में हम क्या ऐड कर रहे हैं, सम में वी विल ऐड दिस थिंग। सम में हम p को अपना ऐड करेंगे, p की वैल्यू क्या है 2, तो हम 2 को ऐड करेंगे, उसके बाद में हम p की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, p की जब इनिशियली वैल्यू हमने 2 ली तो हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस 2 किया, तो सम की इनिशियल वैल्यू थी 0, 0 होके 2 हो गई। फिर p इज इक्वल टू p प्लस 2 है, तो p की वैल्यू प्लस 2 करके हो गई 4। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस p है, p की वैल्यू अब क्या है 4। ध्यान से देखना, p की वैल्यू अब क्या ऐड हो रही है 4, 4 ऐड हो क्या आई मीन हो गया 6, दैट मीन्स 2 प्लस 4 होके हो गया 6। फिर p इज इक्वल टू p प्लस 2 करेंगे, ये वैल्यू आ गई p की 6। फिर नेक्स्ट टाइम सम इज इक्वल टू सम प्लस p है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा ऐड 6। फिर नेक्स्ट टाइम p इज इक्वल टू p प्लस 2 से ऐड हो जाएगा 8, तो सम में ऐड हो जाएगा 8। सो इस तरीके से आपका लूप वर्क करेगा। हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसकी वैल्यू ही ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू ही हम इंक्रीमेंट करेंगे। हम i की वैल्यू को सिर्फ +1 करके ये देख रहे हैं कि हमारा लूप n टाइम्स चलेगा, सिर्फ इसलिए ये लूप यूज़ किया है, बाकी ऐड हम एक वेरिएबल ही कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप एक और तरीका देखो, लास्ट तरीका, हम इंट n की वैल्यू यूज़र से ले लेंगे, सम की वैल्यू 0। अब मैंने क्या किया, मैं अपना लूप ही स्टार्ट 2 से करूँगी। मैंने अपना लूप किससे स्टार्ट किया 2 से, और मैं कहाँ तक चला रही हूँ 2 इंटू n, 2 इंटू n तक मेरा लूप चल रहा है। अब आप सोचोगे कि 2 इंटू n क्यों लिखा, 2n क्यों नहीं लिखा। जावा आपकी मर्ज़ी से तो चलेगा नहीं, जावा एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है, इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर कोड लिखने पड़ेंगे। तो 2 इंटू n ही लिखेंगे ताकि वो इनकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ले। ठीक है, आपके मैथ्स की तरह इतना नॉर्मली नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट 2 इंटू n एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 2, क्योंकि हर एक के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 से। तो मैं अपनी इंक्रीमेंट वाली कंडीशन में ही पहले लिख देती हूँ कि इट इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 2। तो i की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस i, इनिशियल वैल्यू 0 थी, प्लस i किया तो 2 ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा प्लस 2 हो गया ये i की वैल्यू, तो इसमें ऐड हो जाएगा 4, दैट मीन्स 6 हो जाएगी वैल्यू। फिर प्लस 2 हो जाएगा, सो इसी तरीके से आपका लूप चलेगा। सो दिस इज़ द थर्ड मेथड टू राइट द सेम सीरीज़। अब आपको कुछ डिफरेंट बताती हूँ मैं, क्योंकि ये टाइप की सीरीज़ में लाइक बहुत कन्फ्यूजन हो रहती है सबको। द थिंग इज़, आप देखोगे यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजिशंस पे माइनस प्लस माइनस ऐसे है, एंड लास्ट में n की वैल्यू प्लस माइनस n है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जो पोजीशन है उस पर ध्यान देना। लाइक इफ़ यू टेक दिस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, मैंने ऐसे करके लिखा है, सो ऑन्टिल प्लस माइनस n, स्पेयर माई हैंड राइटिंग इट, या
इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आप देखो 1 के ऊपर मैंने लिखा है 1, 2 के ऊपर लिखा है 2, 3 के ऊपर 3, मैं बता रही हूँ कि जो 1 है वो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे है और 2 मेरा किस पोजीशन पे है, सेकेंड, और फोर्थ किस पे है, अगेन इस जगह पे। तो आप देखो जहाँ जहाँ पे इवन नंबर्स आ रहे हैं, जैसे अगर 6 भी होता है ना तो -6 लिखा होता। तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, वहाँ वहाँ पे मेरा माइनस साइन है, और जहाँ जहाँ पे मेरे ऑड नंबर्स हैं वहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइन है। सो इसका मतलब क्या है, लाइक हम यूज़ क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा इवन नंबर हुआ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव साइन, और जहाँ जहाँ पे हमारा ऑड नंबर हुआ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन। बस इतनी छोटी सी चीज़ को दिमाग में लेके आपको चलना है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, इवन की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी जैसे i mod 2 अगर डबल इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो i किससे डिविजिबल है, 2 से। और कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर हमारा क्या होता है, इवन। दैट मीन्स अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 है, मतलब वो नंबर डिविजिबल है बाय 2 एंड दैट नंबर इज इवन। ठीक है, इतनी सी स्टेटमेंट को याद रखते हुए लेट्स लुक एट द प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या है, हम एक नंबर n इनपुट लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस n क्यों लिखा है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका n ऑड है या इवन है। मैंने आपको ऑड इवन बताया ही इसलिए है क्योंकि आपको n नहीं पता कि इवन है कि ऑड। वो यूज़र पे डिपेंड करता है वो क्या देता है। अगर वो ऑड देगा तो पॉजिटिव साइन होगा, अगर वो इवन देगा तो नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो, आपने सम की वैल्यू 0 ले ली, हम अपने i की वैल्यू चालू 1 से करेंगे, टिल n तक चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे। फिर हम एक स्टेटमेंट लगा देंगे कि इफ़ i mod 2 इज़ डबल इक्वल टू 0, दैट मीन्स आई एम टेकिंग इवन। अगर मेरी i की वैल्यू इवन होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, जब भी इवन वैल्यू आएगी तो मैं सम इज इक्वल टू सम माइनस आई कर दूंगी। सम प्लस आई करते थे, यहाँ पे बस एक माइनस का साइन लगा दो, एंड एल्स सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ऐसा क्यों किया, ये एल्स कंडीशन जो है वो आपके ऑड के लिए है। जैसी वैल्यू ऑड है वहाँ पे प्लस हो रहा है और जहाँ वैल्यू इवन है वहाँ नेगेटिव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स चेक इट। आई की वैल्यू जब 1 थी तो आपका आई क्या है, ऑड, तो आपका सम क्या आता, सम इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन पे आप आते, ऑड के लिए ये है ना सम प्लस आई, तो आप आई को 1 कर देते। फिर आई की वैल्यू जब हो जाएगी 2, तो 2 क्या है, इवन, तो सम इज इक्वल टू सम माइनस आई, तो सम में माइनस आई की वैल्यू है 2, ऐसे लिखोगे। फिर ये मैं बता रही हूँ आपका कंप्यूटर कैसे लेगा। देन आई की वैल्यू जैसी 3 हो जाएगी, 3 क्या है, ऑड, तो फिर यहाँ आएगा आपका कंपाइलर, फिर वो क्या कहेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो हम +3 कर देंगे। अगेन 4 होगा तो ये माइनस आई है तो -4। तो इस तरीके से आपका चल रहा है 1 -2 +3 -4। दैट मीन्स जहाँ जहाँ इवन था वहाँ नेगेटिव आया है, जहाँ जहाँ ऑड था वहाँ पॉजिटिव आया है। दैट मीन्स ये आपकी सीरीज जनरेट हो गई एंड उसका सम निकालने का काम हमारा नहीं है, काम किसका है, कंपाइलर का। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लूप को चलाते हो। ठीक है, अब अगर आप इसी का ही +2 वाला वर्जन देख लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसके लिए क्या करोगे, सिंपल सी चीज़, इसके लिए आप एक नॉर्मल वाला प्रोग्राम देखना जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो। नॉर्मल प्रोग्राम में मैंने क्या किया था, 1 से लेके n तक किया था, याद रखना 1 से लेके n तक था, और बस यहाँ पे i इंटू 2 कर दिया है मैंने, सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू 2। ठीक है, रिमेंबर्ड, i प्लस i इंटू 2 यहाँ पे करके यहाँ पे ऐड कर दिया था। ठीक है, अब वापस इसको देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, i की वैल्यू 1 से लेके n तक चलाई और 1 प्लस किया। उसके बाद मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पे इवन है, देखो यहाँ पे भी अगेन इवन पोजीशंस पे है, जहाँ जहाँ इवन पोजीशन है, ये सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ, तो ये इवन पोजीशन पे है ना। ये जो लूप है वो आपका पोजीशन बता रहा है ना यहाँ पे, कि फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है। तो जैसे ही मेरी पोजीशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 -4 6 8, नहीं तो 3 भी आपका ऑड है, फिर आप 3 mod 2 करके ऐसे नहीं कर रहे हो, आप पोजीशंस देख रहे हो, 1 2 3 4 जो ऊपर पोजीशन है कि वो किस जगह पे है। तो अगर वो इवन वाली जगह पे है तो आप -i इंटू 2 कर रहे हो, और अगर ऑड वाली जगह पे है तो आप +1 इंटू, मतलब +i इंटू 2 कर रहे हो, जैसे कि यहाँ किया था। जहाँ जहाँ इवन था मैंने उसको नेगेटिव कर दिया, जहाँ जहाँ ऑड था मैंने उसको
पॉजिटिव कर दिया। उसी तरीके से ये है, और इधर क्या कर दिया, बस i/2 वो जो आपका पहला वाला प्रोग्राम था उससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक और चीज़ क्या थी, जैसे आपको थोड़ा अगर क्लैरिटी नहीं हो आई कैन शो यू। मैं जो पोजीशंस कह रही थी वो ये है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। तो ये जो सेकंड है हम उसको चेक करेंगे। अगर ये 1 3 5 7 ऐसे होता तो आप क्या करते, आप तो हर जगह देख रहे हो यार ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर के लिए आप क्या करते, आपके i/2 लगाते, यार सभी ऑड हैं तो सबके लिए पॉजिटिव आ जाता जैसे कंडीशन थी। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इवन नंबर्स हैं बट हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, हमारी पोजिशंस पे। जैसे पोजिशन इसमें क्या है, ये इवन पोजिशन पे है, 2 पे है, ये 4 पे है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ये देखो ये इवन पोजिशन पे है। अगर 1 -3 +5 -7 +9 ऐसे लिखा है और उसके नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दो, तो ये इवन पोजिशन पे है, इसलिए देखो इनके आगे क्या लगा है, नेगेटिव। ये ऑड पोजीशन पे हैं इसलिए इनके आगे क्या लगा है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से वर्क करता है, आपको पोजीशंस पे ध्यान देना है। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रोग्राम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 + x + x² + x³ + x4 एंड सो ऑन टिल x⁴ n। तो इस लूप में आप क्या करोगे, x की वैल्यू आप अपने यूज़र से लोगे, n की वैल्यू आप यूज़र से लोगे। सम हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, 1 को आप क्या x⁴ 0 लिख सकते हो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो आप 1 को x⁴ की तरह भी लिख सकते हो। तो ये जो आपकी सीरीज है वो ऐसी हो जाएगी, x⁴ + x⁴ + x⁴ एंड सो ऑन टिल x⁴n। दैट मीन्स आपकी जो पार्ट्स हैं, अगेन लिसन, पार्ट्स हैं वो आपकी 0 से स्टार्ट होके n पे ख़त्म हो रही हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल n। तो मैं अपना लूप 0 से लेके n तक चलाऊंगी एंड मैं अपने सम में क्या ऐड कर रही हूँ, सम प्लस। अब ध्यान दो मैंने क्या यूज़ किया, math.pow। math.pow का मतलब क्या होता है, ये मैथ क्लास का ऐसा फंक्शन है जिसमें आप x को किसी पार पे लेके जाते हो। तो मैंने x, i लिख दिया, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो पहले क्या आ जाएगा, x⁴0। फिर जब लूप ऊपर जाएगा अगेन इट विल प्रिंट x⁴1, फिर x⁴2 एंड सो ऑन। मेरा लूप कहाँ तक चल रहा है, n तक, सो ये प्रिंट करेगा x⁴n तक। ठीक है, तो आई होप आपको इस प्रोग्राम में क्लैरिटी आ गई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिमिलरली उसका पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। देखो पोजीशन जो मैंने एक चीज़ बताई ना वो शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे देखो 1 - x + x² - x³ ऐसे है। इसके नीचे आप नंबर्स लिख लो जो पोजीशंस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आप देखो पॉजिटिव जो इवन पोजीशन है, आई एम सॉरी, उधर क्या साइन लगा है आपका, नेगेटिव। नेगेटिव साइन लगा है इसलिए हमने पोजीशन में स्टार्ट किया। देखो हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, 0 से, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे 1, x⁴0 आई मीन 1 है। एंड जहाँ जहाँ इवन पोजीशंस आएंगी हम वहाँ पे अपनी वैल्यू को कर देंगे माइनस। तो इस तरीके से आप सेम प्रोग्राम लिखोगे। फाइन, नेक्स्ट अगर आप देखो इस वाले को, व्हाट हैव आई डन, x की वैल्यू मैंने फिर से अपने यूज़र से ले ली, n की वैल्यू आई हैव टेकन फ्रॉम यूज़र, देन सम इज इक्वल टू 0। फिर मैं अपनी i की वैल्यू स्टार्ट की 1 से टिल n। देन अगेन देखो पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। आपको मैंने क्या कहा था, जस्ट नोटिस द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट क्या लिखा है, x⁴n/n। यही आपका हिंट है। आपको प्रोग्राम में क्या लिखना है, x⁴i/i, और i की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से लेके n तक। ठीक, और आप क्या लिखोगे, ये तो अलग पार्ट हो गया कि i/2 अगर है मतलब इवन पोजीशन पे आपका नेगेटिव लग गया, ऑड पोजीशन पे आपका पॉजिटिव लग गया, ये तो चलो नॉर्मल चीज़ हो गई। बट आपको लूप में मेन क्या लिखना है इस चीज़ के बारे में, विच इज़ x⁴i/i। तो आप कैसे लिखोगे, math.pow x, i। तो math.pow x, i क्या होगा, x⁴i एंड डिवाइडेड बाय i। तो आपने ये चीज़ आपके जावा के एक्सप्रेशन में लिख दी है, विच इज़ x⁴i/i, दैट इज x⁴, जैसे यहाँ पे क्या है 1/1, तो ये x⁴1/1 आ गया। फिर इवन जगह पे वो नेगेटिव साइन है इसलिए इट इज x²/2। सो आप इस तरीके से आप
इस प्रोग्राम को लिख सकते हो। लास्ट प्रोग्राम जो है इट इज़ अबाउट x टू द पावर 1 अपॉन 1 है, x टू द पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा है हमने नॉर्मली। सो हम इसमें क्या करेंगे, यू हैव टू फोकस ऑन दिस सिंबल। ये जो सिंबल मैंने बताया है इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मैंने आपको प्रोग्राम पहले भी बताया था। तो फैक्टोरियल आप कैसे निकालते हो, आई 1 से लेके मैं जैसे यहाँ पे तो आई तक चल रही हूँ, ये मैंने नेस्टेड लूप का यहाँ पे यूज़ किया है, बट लेट मी टेल यू इन शॉर्ट। फैक्टोरियल आप कैसे निकालते थे, आप ऐसे निकालते थे अपने लूप में, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस दैन इक्वल टू योर n एंड आई प्लस प्लस, एंड आप फैक्टोरियल के लिए इनिशियली f की वैल्यू 1 लेते थे और लूप के अंदर क्या लिखते थे, f इंटू आई। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर फैक्टोरियल। आप 1 से स्टार्ट करते थे वहाँ तक जहाँ तक आपका नंबर जा रहा है, दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू सो अनटिल जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता, ये आपका फैक्टोरियल होता है। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे फैक्टोरियल, विच इज़ f इज इक्वल टू f इंटू आई। अगर नहीं आ रहा है यू कैन लुक एट द प्रोग्राम्स, मैंने पहले भी करवाए हैं फैक्टोरियल के। सो फैक्टोरियल के लिए मैंने यूज़ तो किया है एक लूप, जो कि आप इनर लूप देख सकते हो। इनर लूप में मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे 2 का फैक्टोरियल है, तो जब यहाँ पे i की वैल्यू मेरी 2 होगी देन आई एम जनरेटिंग दिस 2 का फैक्टोरियल। जब i की वैल्यू 3 होगी तो आई एम जनरेटिंग 3 का फैक्टोरियल। तो जैसे जैसे i की जो वैल्यू है हम उस नंबर का फैक्टोरियल जनरेट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो। सो हम क्या करेंगे, पहली बात तो क्वेश्चन में गलती ये है कि यहाँ पे माइनस का साइन होगा, तभी एक जगह माइनस है फिर प्लस है, ठीक है। सो द थिंग इज कि आप यहाँ पे देखोगे पोजिशंस, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी, यहाँ पे ऑड पोजिशंस पे नेगेटिव साइन है, और जो इवन पोजिशंस हैं जैसे 4 है 2 है वहाँ पे क्या है, प्लस साइन। तो इस बार इवन में क्या साइन है, प्लस, और ऑड में क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, पोजिशंस पे ध्यान देना है, पोजिशंस में क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने लूप में लिख लेंगे प्लस और माइनस, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल सी बात हो गई। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 से लेके n तक, आपका आउटर लूप कहाँ से चल रहा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल n, ओके। तो आपका आउटर लूप कहाँ से जा रहा है, यहाँ से 1 से लेके पावर n तक। तो आपने लूप में ये लिख लिया, फैक्टोरियल के मैंने f को 1 लिया एंड सम के लिए 0। उसके बाद नेस्टेड लूप का यूज़ करके यहाँ पे आई एम कैलकुलेटिंग दी फैक्टोरियल ऑफ माई नंबर। तो हर एक i की वैल्यू, जैसे i की वैल्यू जब 1 थी तो मैं 1 का फैक्टोरियल जनरेट करूँ, जब 2 होगी तो आई एम जनरेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ 2। एंड जैसे जैसे पोजिशंस आएंगी आई राइट की सम इज इक्वल टू सम प्लस, इस बार देखो क्या है, ये तो नेगेटिव है, जहाँ पे ये वैल्यू इवन हुई आई हैव यूज्ड अ प्लस साइन, एंड जहाँ पे वैल्यू ऑड हुई आई हैव यूज्ड अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे जैसे जैसे इवन पोजिशन थी, जैसे ये है इवन पोजिशन है, इसलिए यहाँ पे आई यूज द पॉजिटिव साइन, और हर एक फैक्टोरियल जनरेट हुआ। अब आप इस टर्म पे ध्यान दो, ये टर्म यहाँ कैसे जनरेट हुआ, दिस इज x टू द पावर n, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये x टू द पावर i अपॉन आई का फैक्टोरियल होगा, तो x टू द पावर i के लिए हम क्या लिखेंगे, मैट डॉट पाओ। एंड f मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि f उस टाइम सिर्फ उसी i का फैक्टोरियल यहाँ पे जनरेट कर रहा है। यू कैन ट्राई दिस लूप, आप इसका ड्राई रन करो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आई एम टेलिंग यू ड्राई रन बहुत अच्छे से काम करता है, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाते हैं प्रोग्राम्स। सो ट्राई डूइंग द ड्राई रन, ठीक है। और ये इवन है, ये ऑड हो गया। एंड फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखना, मैं लास्ट में 1 कर दे रही हूँ, क्योंकि जब आप नेक्स्ट के लिए निकालोगे तो आपको f की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जो भी जैसे f की वैल्यू सपोज करो 24 हो गई, तो उसको काट के 1 कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो 1 से मल्टीप्लाई होके होगी, नॉट 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लूप वर्क करता है। सो इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान देना है प्रोग्राम्स में, अपने जो लास्ट टर्म है उस पर, देन आई टॉक अबाउट द पोजिशंस, और आपको बस ये जनरेट करना आना चाहिए और लॉजिक लगाना आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा और प्रोग्राम्स करवाती रहूँगी बीच में, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ प्रोग्राम्स। एंड नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी विच इज़ योर फिबोनाची सीरीज़, एंड उसके बाद में कुछ पैटर्न वाले प्रोग्राम्स करेंगे। टिल देन बाय बाय।